बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का थ्योरम 10.3 जिसमें है इन ए करेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कांग्रुएंट टू द करेस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स विल बी कांग्रुएंट। कहते हैं कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स में करेस्पॉन्डेंस करना हो और दोनों में से एक के तीनों साइड दूसरे के करेस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के कांग्रुएंट हो तो फिर दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट होंगे। देखिए जरा स्टेटमेंट को दिया गया है इन ए करेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कांग्रुएंट टू द करेस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट। सबसे पहले वही बात, बच्चों को स्टूडेंट्स को डायग्राम बनाना मुश्किल होता है। अब हम डायग्राम कैसे बनाएंगे तो बेटा इसी स्टेटमेंट के अंदर इसका डायग्राम अवेलेबल है। अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए बेटा गौर से इन ए करेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, इसका मतलब सबसे पहले आप दो ट्राइंगल्स बनाएं, कोशिश करें कि वो दोनों आप सेम साइज में बनाएं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जब आप दो ट्राइंगल्स बनाएंगे तो फिर उसके बाद हमने गिवन लिखना होता है, फिर मैं वो आपको बताता हूं। सबसे पहले हम दो ट्राइंगल्स बनाते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, तो ये है हमारे पास दो ट्राइंगल्स। इस ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल एबीसी और इस ट्राइंगल का नाम है डी। ये है ट्राइंगल एबीसी और ये है ट्राइंगल डीईएफ। अब यहां पे हमने क्या करना है तो मैंने आपको बता दिया इन ए करेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, हमें सबसे पहले दो ट्राइंगल्स बनाने होंगे। उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे गिवन। अब गिवन में हम क्या लिखेंगे, if three sides of one triangle are congruent the corresponding three sides of other triangle। दोनों ट्राइंगल में करेस्पॉन्डेंस करना है तो हम गिवन में लिखेंगे, गिवन में हमें बताया गया है कि इसके तीनों साइड इसके करेस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के कांग्रुएंट है। करेस्पॉन्डेंस करें और लिखें कि इसके तीनों साइड इसके करेस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के कांग्रुएंट है, वो हम लिखेंगे, वो हमें बताया गया है स्टेटमेंट में। तो हम लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी का करेस्पॉन्डेंस करते हैं ट्राइंगल डी ई एफ के साथ, जिसमें ए बी कांग्रुएंट है डीई का दूसरा बी सी कांग्रुएंट है ई एफ का और ए सी कांग्रुएंट है डी एफ का। ये हमने गिवन लिखा। टू प्रूफ बताया गया है द टू ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट। टू प्रूफ में आप लिखेंगे कि टू ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट, मतलब फिर ये दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट है। तो मैं लिखता हूं टू प्रूफ में कि ट्राइंगल एबीसी is congruent to triangle DEF। ये हमने प्रूफ करना है। अच्छा बेटा याद रखिए, हमने इन दोनों को कांग्रुएंट प्रूफ करना है। अब यहां पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करेंगे, हम सोचेंगे, तो सोचने के बाद हमें पता चला कि हमें कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कैसा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन हम ऐसा करेंगे कि मैं यहां पर और मैं इसी साइड पर एक ट्राइंगल बनाया, उस ट्राइंगल का नाम मैंने जीईएफ रखा। क्या रखा, जीईएफ। तो देखिए जरा मैं वो ट्राइंगल बनाता हूं, फिर देखते हैं, मैं आपको समझाता हूं कि क्या किया मैंने, कैसे किया मैंने, ठीक है। अच्छा, तो मैंने बनाया इधर नीचे ट्राइंगल जीईएफ। अब ये ट्राइंगल बनाते वक्त मैंने दो बातों का ख्याल रखा। किन किन बातों का मैंने ख्याल रखा, मैंने इन दो बातों का ख्याल रखा कि मैं जो ये बनाता हूं जीई, ये जीई ए बी का कांग्रुएंट होगा। मैंने जीई साइड को, ये वाला साइड इसका कांग्रुएंट बनाया और इधर पे जो एंगल बनाई मैंने, ये वाली एंगल, ये एंगल मैंने इस एंगल का कांग्रुएंट बना दिया, ठीक है। दो बातों का मैंने ख्याल रखा, ये साइड इसका कांग्रुएंट बनाया और ये एंगल इसका कांग्रुएंट।
अब आते हैं, उसके बाद मैंने जी को इफ के साथ ज्वाइन किया, तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम ये लिखेंगे, सपोज दैट EF is the longest side. Construct triangle GEF with G and B on opposite side of EF. Such that, वो अब लिखता हूं जो दो बातों का मैंने बताया कि दो बातों का हम ख्याल रखेंगे। Such that GE is congruent of AB and angle GEF is congruent of angle ABC. और G को हमने F और D दोनों के साथ ज्वाइन। मान ले कि ये साइड जो है इसके बाकी दोनों साइड से भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, तो हमने क्या किया, हमने ऐसा किया कि हमने ट्रायंगल GEF बनाया, ऐसा बनाया कि ये G और ये D EF के अपोजिट साइड्स पे आते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने ऐसा किया कि ये हमने इसका कांग्रुएंट बनाया, ये एंगल इसका कांग्रुएंट, फिर G को हमने इसके साथ भी ज्वाइन किया और इसके साथ भी ज्वाइन किया। अभी मैं ज्वाइन करता हूं, ठीक है। अब यहां पर मैंने इस एंगल को एंगल 1 का नाम दे दिया, इस एंगल को मैंने एंगल 2 का नाम दे दिया, इस एंगल को मैंने एंगल 3 का नाम दे दिया और इस एंगल को एंगल 4 का नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं और हम इसको स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करते हैं। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये थ्योरम बेटा, और गौर से देखेंगे आप। सबसे पहले हम ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल GEF का करेस्पॉन्डेंस करते हैं, ठीक है। ट्राइंगल ABC का करेस्पॉन्डेंस करते हैं ट्राइंगल GEF के साथ। तो देखिए इस ट्राइंगल में AB कांग्रुएंट है GE का, AB इज कांग्रुएंट ऑफ GE। कहां से पता है? कंस्ट्रक्शन से। दूसरा, एंगल ABC इज कांग्रुएंट टू एंगल GEF। कहां से पता है? कंस्ट्रक्शन से। देखिए कंस्ट्रक्शन में हमने बनाया है ये एंगल और ये दोनों साइड्स कांग्रुएंट, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास है, BC इज कांग्रुएंट ऑफ EF। BC इज कांग्रुएंट ऑफ EF। कहां से पता है? गिवन से पता है, ये हमें गिवन से पता है, ठीक है। अच्छा, तो therefore ट्राइंगल ABC इज कांग्रुएंट, triangle ABC is congruent triangle GEF। क्यों? क्योंकि एक ट्राइंगल के दो साइड्स और उनकी इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्राइंगल के करेस्पॉन्डिंग दो साइड्स और उसकी इंक्लूडेड एंगल्स के कांग्रुएंट है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हो गए। तो हम लिखेंगे कि एंगल साइड एंगल कांग्रुएंट, एंगल साइड एंगल। अच्छा, जब ये दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हो गए तो हम लिख सकते हैं कि AC इज कांग्रुएंट ऑफ GF, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी इन दोनों के कांग्रुएंट थे। अब कांग्रुएंट होने के बाद हमें पता चला कि AC कांग्रुएंट है GF का, तो मैं लिखूंगा कि
AC is congruent of GF। कहां से पता है? ये हमें पता है किस चीज से? ये कंस्ट्रक्शन या गिवन इन चीजों से पता नहीं होगा। ये किस वजह से? क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उसकी वजह से। तो हम लिखेंगे करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, अच्छा, लेकिन बेटा अगर आप गौर से देखेंगे AC ऑलरेडी DF का कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ये भी लिखेंगे बट AC is already congruent of DF। तो कहां से? गिवन से पता है हमें। अच्छा, अब अगर आप गौर से देखेंगे GF और DF दोनों AC के कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम लिखेंगे GF is congruent of DF, क्योंकि both are congruent of AC, both are congruent of AC, दोनों AC के कॉन्ग्रुएंट है। या इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब अगर A बराबर है B का और B बराबर है C का, तो A बराबर होगा C का। या इसको इक्वेशन 1 दे दें, इसको इक्वेशन 2 दे दें, और ये भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो देखिए जरा, जब GF और DF कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो जरा देखिए इस ट्राइंगल को, ये है GF और ये है DF। जब ये रेड और ये ब्लू कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यहां पर एक ट्राइंगल है GFD। तो मैं इधर लिखूंगा इन ट्राइंगल GFD क्या होगा? एंगल 2 विल बी कॉन्ग्रुएंट ऑफ एंगल 3। एंगल 2 विल बी कॉन्ग्रुएंट ऑफ एंगल 3। क्यों? क्योंकि हमने जो इससे पहले थ्योरम पढ़ा था, अगर दो एंगल्स किसी ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट है तो उनके अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगे ना। तो यहां पर दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। इक्वेशन 1 क्यों दे दिया? क्योंकि देखिए मैंने बहुत सारे इक्वेशंस है इधर, मैंने किसी को नंबर नहीं दिया। मुझे जिसका जरूरत आगे पड़ेगा मैं उसको नंबर दूंगा। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका आगे जरूरत पड़ने वाला है? बेटा ये जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आगे मुझे किसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अच्छा आगे देखिए जरा, AB इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ GE। AB इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ GE कहां से पता है? कंस्ट्रक्शन से। ये हमने, अच्छा देखिए यहां तक हम आ गए, अब यहां पे ये हमने छोड़ दिया। अब हम एक और चीज की तरफ जा रहे हैं। उसके लिए मैंने लिया कि AB कॉन्ग्रुएंट है GE का, ये हमें कंस्ट्रक्शन से पता है। दूसरा, लेकिन बट AB ऑलरेडी DE का कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी लिखेंगे AB इज ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट ऑफ DE। कहां से पता है? गिवन से पता है। ठीक है, अच्छा तो देखिए जरा, GE DE दोनों AB के कॉन्ग्रुएंट है, तो बिल्कुल इसकी तरह ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो वी कैन से दैट GE इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ DE। बोथ आर कॉन्ग्रुएंट ऑफ AB। बोथ आर कॉन्ग्रुएंट ऑफ AB। बेटा फिर से जरा देख लिए, ये दोनों GE DE AB के कॉन्ग्रुएंट है, तो इन दोनों से मैंने GE DE को आपस में कॉन्ग्रुएंट किया। या इन दोनों को हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, या इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4 दे दे, तो यहां पर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। आपकी मर्जी, आप जो भी लिखना चाहते हैं। अच्छा, तो जब GE और DE मतलब जब ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बिल्कुल इसकी तरह, ठीक है, हमारे पास इन ट्राइंगल GED हम लिखेंगे इन ट्राइंगल GED, ट्राइंगल GED में एंगल 1 विल बी कॉन्ग्रुएंट ऑफ एंगल 4।
एंगल 1 एंगल 4 की कांग्रुएंट होगी। सामने लिखूंगा अपोजिट एंगल्स ऑफ कांग्रुएंट साइड्स। ठीक है। अच्छा देखिए इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया क्योंकि मुझे आगे इसका जरूरत पड़ने वाला है और अभी पड़ने वाला है। अभी मैं क्या करूंगा, इन दोनों को प्लस करूंगा तो मुझे मिलेगा कि एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज कांग्रुएंट एंगल 3 प्लस एंगल 4। सामने लिखूंगा कि मैंने क्या किया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को मैंने ऐड किया तो जब 2 और 1 को ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब जरा गौर से देखिए, जब इक्वेशन 2 और एंगल 2 और एंगल 1 को प्लस करेंगे ये दोनों एंगल, तो मुझे एंगल EDF मिल जाएगी, एंगल EDF कांग्रुएंट, और 3-4 से एंगल EGF मिल जाएगी, EGF। सामने क्या लिखूंगा, सामने लिखूंगा कि एंगल 2 प्लस एंगल 1 ये बराबर है एंगल EDF का, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर है एंगल EGF का। ठीक है। अच्छा तो ये हमें इक्वेशन 3 मिला, आगे मुझे इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ट्राइंगल GEF और ट्राइंगल DEF का करेस्पॉन्डेंस करूंगा। तो लिख लें ट्राइंगल GEF का करेस्पॉन्डेंस करते हैं ट्राइंगल DEF के साथ। सबसे पहले देखिए जरा, ट्राइंगल GEF में GE कांग्रुएंट है DE का, GE इज कांग्रुएंट ऑफ DE। कहां से पता है, ये कहां से पता है, तो देखिए GE इज कांग्रुएंट ऑफ DE, ये इधर। या तो ऐसा करें कि इसको हम कोई इक्वेशन नंबर दे देंगे 3, 4 वगैरह, और हम लिखेंगे फ्रॉम दैट इक्वेशन, जो इसका फॉर एग्जांपल इसका नंबर है इक्वेशन 2, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। या अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये चीज हमने इस थ्योरम में प्रूव किया है, तो हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। ठीक है। दूसरा, एंगल EGF is congruent to angle EDF, angle EGF is congruent angle EBF, इसके सामने भी लिखेंगे proved above। या यहां पर मैंने इक्वेशन 3 दिया है, फ्रॉम इक्वेशन 3 भी लिख सकते हैं, या अगर नहीं लिख सकते तो proved above। ये भी लिखा, जितना खुशहाल है, प्रूव्ड अबव या फ्रॉम इक्वेशन 3। इसके अलावा GEF का GF कांग्रुएंट है DEF के DF का, तो GF इज कांग्रुएंट ऑफ DF। कहां से पता है, ये हमें पता है प्रूव्ड अबव, ये ठीक है, प्रूव्ड अबव। तो ट्राइंगल GEF जो है वो कांग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल DEF का। इसके सामने मैं लिखूंगा कि एक ट्राइंगल के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो साइड्स और करिस्पॉन्डिंग इंक्लूडेड एंगल के कांग्रुएंट है, तो साइड एंगल साइड, कांग्रुएंट साइड एंगल साइड। ठीक है। अच्छा तो जरा देखिए, ये ऑलरेडी मैंने प्रूव किया है, तो ये मैं नीचे फिर से लिखता हूं कि एंड ट्राइंगल ABC
is congruent to triangle GEF. ये हमें कहां से पता है? ये हमें पता है proved above. अच्छा, तो जब ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल जीईएफ का कांग्रुएंट है और ट्राइंगल जीईएफ ट्राइंगल डीईएफ का कांग्रुएंट है, तो एबीसी ट्राइंगल और डीईएफ ट्राइंगल दोनों जीईएफ के कांग्रुएंट है, तो ये आपस में कांग्रुएंट हो गए. Therefore we can say that triangle ABC is congruent to triangle DEF. ठीक है, both are congruent to triangle GEF. ये दोनों ट्राइंगल्स जो है ट्राइंगल जीएफ के कांग्रुएंट है, इसी वजह से ये दोनों कांग्रुएंट हो गए. बेटा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, गौर से देख ले, अभी वीडियो को स्टॉप ना करें, सिर्फ 1 मिनट के लिए, ठीक है, अच्छे से याद हो जाएगा. देखिए हमें दिया गया था ये स्टेटमेंट, हमने 2 ट्राइंगल्स बना दिए. कैसे? हमें दिया गया था कि 2 ट्राइंगल्स, तो मैंने 2 ट्राइंगल्स बनाए. गिवन मैंने कैसे लिखा बताया गया था कि 3 साइड्स ऑफ वन आर कांग्रुएंट टू द करेस्पॉन्डिंग 3 साइड्स ऑफ अदर. तो मैंने दोनों का करेस्पॉन्डेंस किया, ये कांग्रुएंट किया इसका, ये कांग्रुएंट किया इसका, ये कांग्रुएंट किया इसका, और ये मैंने लिखा. तो प्रूफ में क्या 2 ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट, ये टू प्रूफ में लिखा. फिर मैंने ऐसा किया कंस्ट्रक्शन में कि यहां पर ट्राइंगल जीईएफ बनाया. ऐसा बनाया कि जी और डी इस ईएफ के अपोजिट साइड पे आ जाएं. 2 बातों का ख्याल रखा कि जीई को मैंने एबी का कांग्रुएंट बनाया और इस एंगल जीईएफ को एंगल बीसी का कांग्रुएंट बनाया. जी को एफ और डी के साथ ज्वाइन किया, ये मैंने लिखा है. फिर मैंने ट्राइंगल एबीसी का जीईएफ के साथ करेस्पॉन्डेंस किया इधर, उसमें मैंने लिखा कि एबी कांग्रुएंट है जीई का कंस्ट्रक्शन की वजह से, एंगल एबीसी जीईएफ की कांग्रुएंट है कंस्ट्रक्शन की वजह से, साइड बीसी कांग्रुएंट है ईएफ का गिवन की वजह से, साइड एंगल साइड एंगल साइड. तो ये दोनों ट्राइंगल एबीसी और जीएफ ये दोनों कांग्रुएंट हो गए. जब ये दोनों कांग्रुएंट हो गए तो एसी कांग्रुएंट हो जाएगा जीएफ का, जो मैंने लिखा करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल, बट दिस इज ऑलरेडी कांग्रुएंट टू दिस गिवन से. अब ये दोनों चूंकि जीएफ डीएफ दोनों एसी के कांग्रुएंट है, तो दोनों आपस में कांग्रुएंट हो गए क्योंकि दोनों एसी के कांग्रुएंट है. अब जब जीएफ और डीएफ कांग्रुएंट हो गए तो ट्राइंगल जीएफडी में 2 साइड्स कांग्रुएंट है, तो इन दोनों के अपोजिट एंगल्स भी कांग्रुएंट होंगे. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा ये जो मेरे पास है ए बी, ये कांग्रुएंट है जीई का कंस्ट्रक्शन से, बट ए बी इज ऑलरेडी कांग्रुएंट अब डीई गिवन से. जब जीई और डीई दोनों ए बी के कांग्रुएंट है तो ये आपस में कांग्रुएंट हो गए, ये आपके पास है. जब इस ट्राइंगल जीईडी में ये और ये दोनों कांग्रुएंट हैं, मतलब ये दोनों, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी कांग्रुएंट होंगे. तो मेरे पास ट्राइंगल जीईडी में 1 और 4 कांग्रुएंट हो गए. इसको मैंने 1 और इसको मैंने 2 नाम दिया था, इन दोनों को मैंने प्लस किया, 2 + 1 3 + 4. जब 2 + 1 करेंगे तो ईडीएफ एंगल मिल जाएगी और इन दोनों को प्लस करने से ईजीएफ एंगल मिल जाएगी. ठीक है, जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूं ताकि मतलब टाइम कम ले, क्योंकि थ्योरम लेंथी है, ताकि लेक्चर थोड़े वक्त में कंप्लीट हो जाए. फिर उसके बाद हमने ट्राइंगल जीईएफ का ट्राइंगल डीईएफ के साथ करेस्पॉन्डेंस किया. इसमें हमने क्या किया कि जीई कांग्रुएंट है डीई का, ये हमारे पास ऊपर प्रूफ हुआ है. एंगल ईजीएफ एंगल ईडीएफ की कांग्रुएंट है, ये भी प्रूफ हो गया है. जीएफ डीएफ का कांग्रुएंट है, ये भी प्रूफ हो गया है. इसके अलावा जब ये हमारे पास जब 2 साइड्स एक एंगल, जब 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल इस ट्राइंगल के इसके करेस्पॉन्डिंग 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल के कांग्रुएंट हो गए, तो ट्राइंगल जीईएफ और डीईएफ ये दोनों कांग्रुएंट हो गए. तो देखिए ये दोनों ट्राइंगल्स, मतलब ये दोनों कांग्रुएंट हो गए और इन दोनों को हमने कांग्रुएंट प्रूफ किया था. तो इन दोनों से हमने ये बनाया, क्योंकि एबीसी, देखिए एबीसी कांग्रुएंट है जीईएफ और जीईएफ कांग्रुएंट है डीईएफ, तो मतलब ये कि एबीसी और डीईएफ दोनों जीईएफ के कांग्रुएंट है, तो ये आपस में कांग्रुएंट हो गए. बेटा आप बहुत सी चीजों के लिए वक्त देते हैं, तो ये बहुत ज्यादा आपके पास, मतलब आप इसके लिए भी थोड़ा सा वक्त निकाल लें, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. कहते हैं कि एवरीथिंग इज इंटरेस्टिंग इफ यू आर इंटरेस्टेड. अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं ना किसी चीज में, तो हर एक चीज इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर कोई भी चीज इंटरेस्टिंग नहीं होता. तो बेटा इसको थोड़ा सा वक्त दे दे, बार बार वक्त दे दे, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज्यादा मजा देगा.
आप ये बहुत इजीली सीख पाएंगे। तो बेटा अपने लिए करें, खुद के लिए करें, किसी और के लिए आप नहीं करते, क्योंकि इससे ये जब आप सीखेंगे तो आपकी जिंदगी बनेगी। ठीक है बेटा, बार बार प्रैक्टिस कर लें, कोई भी मसला हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर कोई आपको कुछ मिल गया हो तो दूसरों को भी बताएं ताकि वो भी कुछ सीख लें इससे। ठीक है, थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।